हुए अब आपको बता दें, राजधानी लखनऊ में भी योगी कैबिनेट की बैठक चल रही थी। वो बैठक अब खत्म हो चुकी है और इस बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। स्टार्टअप मिशन 1000 करोड़ फंड को मंजूरी मिल गई है। मदरसे से जुड़ा एक प्रस्ताव फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इधर बात करें सीएम पशुधन बीमा योजना की, तो इसे भी हरी झंडी दे दी गई है। 3 नए विश्वविद्यालय खोलने का फैसला और डेटा सेंटर नीति फिर से लागू होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको बता दें, आनंददायी पर्व के पश्चात आज एक असाधारण स्थिति निर्माण हो गई और उस असाधारण स्थिति में हम सभी लोगों ने ये निर्णय किया कि न्यास की जो बैठक हमारी 11 जुलाई को होना तय था, उसे हमने 6 जुलाई को ही जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोच करके और लघु सूचना पर आज उसको संपादित किया। इस बैठक में हमारा पूर्ण कोरम बड़ा अच्छा रहा। पूज्य अध्यक्ष महोदय हमारे महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, स्वयं पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, हमारे पेजावर के विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज और हमारे नूतन न्यासी कृष्ण मोहन जी और हमारे अयोध्या के कलेक्टर साहब शशांक त्रिपाठी जी, इतने सब लोग उपस्थित रहे। और श्रीमान नहीं, एक नाम और जोड़ना चाहिए मुझे, निर्मोही अखाड़े के पूज्य संत दिनेश जी महाराज, ये भी उपस्थित थे। दिनेश चंद्र जी महाराज, दिनेंद्र जी महाराज, ये सब उपस्थित थे। और इस ट्रस्ट को निर्माण जिन्होंने किया, उसका लेखन करने वाले हमारे 99 वर्ष के वृद्ध के पराशरन जी पूरे समय तक ऑनलाइन उपस्थित थे। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक पूरे कोरम के साथ सबको साथ लेकर के और दीर्घकाल चली और संपन्न हुई। हम सबको सबसे बड़ा दुख ये था कि जिस परिस्थिति का सामना आज पूरे समाज को करना पड़ रहा है, वह अत्यंत वेदनादायक है। भगवान श्री राम लला का मंदिर 500 वर्षों के अत्यंत बड़े संघर्ष के पश्चात, अनगिनत बलिदानों के पश्चात बना। इसके लिए लोगों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, अपने करियर की परवाह नहीं की, परिवारों की परवाह नहीं की। और उस मंदिर के बनने के पश्चात यह जो यहाँ पर चढ़ावा चोरी का कांड हुंडी के दान पात्रों के क्षेत्र में गिनती के समय हुआ है, यह हम सब लोगों के लिए अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है। हम सब लोग इससे आहत हैं, हम दुखी हैं। चोरी कितनी छोटी हुई और कितनी बड़ी हुई, ये बात हम लोगों के लिए बाद में आती है। पहले इस प्रकार का वातावरण यहाँ पर हुआ, इसी से हम आहत हैं। किंतु जो है वो हम सब लोगों के सामने है और उसका विचार करना हम लोगों का कर्तव्य होता है। इसलिए हम लोग नियत तिथि के भी कुछ दिन पहले आज बैठ करके गहन चिंतन में डूब गए, दुख में डूब गए। और इस स्थिति में हम लोगों की एक अनिवार्यता थी कि कुछ वातावरण जो निर्माण हुआ है, उस वातावरण के चलते हम लोगों को हमारे महामंत्री महोदय ने और हमारे एक न्यासी महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। और जी, और यह महामंत्री के नाते काम करने वाले हमारे चंपत राय जी को बड़ी वेदना हुई और उनको लगा कि जब तक सारा न्याय ठीक से हो नहीं जाता, अपराधी पकड़े नहीं जाते और उनको उचित दंड नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को वहाँ पर बने रहना ठीक नहीं लगता है। ये सोच करके उन्होंने स्वयं
ये त्यागपत्र दिया। जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है, और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। उन्होंने स्वयं इस बात को हमें मूल क्लॉजेस को पढ़ करके दिखा करके समझाया कि यू हैव गॉट नो चॉइस। जब ये त्यागपत्र दे दिया है तो आपको उसको स्वीकार करना अस्वीकार करना ये बात आपके हाथ में नहीं है। अब उसको हम लोगों को मान ही लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपता जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतःकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए इतने वर्षों तक, आरंभ से लेकर जब यहाँ पर इस प्रकार की कोई हलचल भी नहीं थी, तब से लेकर के आज तक का कार्य उन्होंने किया है। उनके सारे कार्य का सम्मान करते हुए और फिर भी उन्होंने जो उदारता दिखाई है इस परिस्थिति में, उसका सम्मान करते हुए हम लोगों ने उसको स्वीकार किया है। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व महामंत्री, अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। वे अपने साथ कुछ साथियों को स्वयं चुन करके और उनके साथ मिलकर के इस काम का निष्पादन करेंगे और उनका ज्ञान और उनकी पार्श्वभूमि और उनका स्वच्छ दृष्टिकोण, इसको देखते हुए हमारा विश्वास है कि वे इन सारे कामों को अत्यंत कुशलता के साथ संपादित करके रहेंगे। हम लोगों को आप लोगों के सामने यह भी बात बतलानी है कि प्रसार माध्यमों में जो कुछ बड़ा बड़ा हवा सामने खड़ा करके कहा जा रहा है वह कितना सत्य है, इसको समाज को जानना चाहिए। झूठ मूठ की अनेक बातें अनर्गल प्रलाप करते हुए अनेक प्रसार माध्यम हम लोगों के सामने रखते हैं और झूठ का प्रचार करते हैं। इस बात से समाज को सावधान हम करना चाहते हैं। हमें कहा जाता है कि वहाँ पर केवल दान पात्रों में चोरी नहीं हुई तो अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, वो रामायण की पुस्तक कहाँ है और वो हमारे काकभूषुंडी जी महाराज कहाँ हैं, वो गले का हार कहाँ है और वो पादुकाएं कहाँ है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। और उसके साथ साथ ये भी बतलाना चाहते हैं कि इस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं। ये 5 तो जिनकी चर्चा चली है वो आपको नमूने के लिए रूप में दिखाने के लिए हम लाए हैं, अभी आपको दिखाएंगे। लेकिन इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए हम अब आगे जो काम करने वाले हैं वह काम इस प्रकार का होगा कि कहीं पर भी किसी को 1% भी कहीं दोष निकालने की क्षमता न रहे, इतना शुद्ध काम करके दिखाने के लिए हमारा यह न्यास अब कटिबद्ध है। और इसके लिए कुछ विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करने हेतु भी हम लोगों ने एक छोटी समिति गठित की है और उस प्रकार से इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर 22 तारीख को हम मिल रहे हैं, उस तक हम लोगों का और भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा हुआ होगा। हम समझते हैं कि तब तक एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी, तो इन सब का विचार करने के लिए और कुछ न्यासियों की नियुक्ति करने के लिए फिर 22 तारीख को हम लोग मिल रहे हैं और उसके समय भी आप लोगों के साथ और मिलकर के बात करेंगे। एक बात हम निश्चित रूप से बतलाना चाहते हैं कि चोरी तो चोरी है और उसमें
उसकी जो तलाश करनी है वह एसआईटी कर रही है, शासन का वह काम है। हम लोगों का भी आग्रह है कि इस प्रकार के जो अपराधी है उनको पकड़ा जाए, और भी कोई छिपे अपराधी होंगे उनको खोजा जाए और उनको अपराध का दंड जैसा मिलना चाहिए वैसा मिलना ही चाहिए, इसके हम आग्रही हैं। लेकिन एक बात ध्यान में और लेनी चाहिए कि इसको ढाल बना करके इसके पीछे जो संपूर्ण राष्ट्र में हो हल्ला मचाया गया है वो उसके इरादे साफ नहीं हैं। राम भक्ति के नाम को लेकर के वो लोग आज हम लोगों को पाठ पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई, जिन लोगों ने स्वयं ये उच्चतम न्यायालय में लिख करके दिया कि राम हुए ही नहीं थे, राम सेतु बना ही नहीं है, इस प्रकार का सब कुछ राम भक्ति के विरोध में कार्य करने वाले लोगों के अंदर जो राम भक्ति का झूठा ज्वार दिखावे के लिए जगा हुआ है वह साधारण नहीं असाधारण है, और वह असाधारण कुछ अन्य हेतुओं से है। और इसका मुख्य हेतु पूरे हिंदू समाज को यह ध्यान में लेना चाहिए, इसका मुख्य हेतु हम लोगों को बांटना है, राम भक्ति को दरार निर्माण करना है। और हम लोग ऐसा पुनः संकल्प करते हैं कि इस राम भक्ति को हम बरकरार रखेंगे, इस राम भक्ति को दृढ़ करेंगे और किसी भी प्रकार की फूट हमारे समाज में निर्माण नहीं होने देंगे। ध्यान रखना मित्रों, मैं सभी राम भक्तों को, कृष्ण भक्तों को, सनातनियों को, हिंदू आस्थाओं को आह्वान करता हूं कि किसी भी प्रकार के इस प्रकार के प्रलाप का विश्वास मत कीजिए। आपको यदि कुछ आपका खोया हुआ लगता है तो आप सीधे ट्रस्ट के कार्यालय में आइए, समय लीजिए, उस वस्तु को देखिए और फिर आप स्वयं इसका निर्णय कर पाएंगे कि कितना झूठ प्रपंच खड़ा किया जा रहा है। ये खड़ा किया जाने वाला प्रपंच केवल हमारी संस्था को बदनाम करने के लिए, राम भक्तों को लांछित करने के लिए और हिंदू समाज में फूट निर्माण करने के लिए है। हम इस प्रकार वह नहीं होने देंगे। इनके इरादे भारत माता के लिए घातक हैं। हम लोग राम राज्य ला करके रहेंगे और उसके लिए अपने को पुनः कटिबद्ध करेंगे, उत्साही नहीं बनेंगे। आप सभी का आह्वान है कि आप सब लोग इस कार्य में धैर्य रखें, धीरज रखना चाहिए, न्याय होगा, अपराधियों को दंड मिलेगा, हमें न्यायालय का विश्वास है और हम अपनी राम भक्ति की धारा को अखंड बहाते रहेंगे और राम भक्ति का ज्वार ऐसा ही उठाते रहेंगे जिससे राम राज्य आएगा। तब तक हम थमने वाले नहीं हैं। आप सभी को, राम भक्तों को मेरा प्रणाम, अभिवादन और आवाहन कि अफवाहों का विश्वास न करें, सत्य की जांच होने तक स्वस्थ रहे, समाज में शांतता का वातावरण रखें। आपको कहीं पर भी कोई भी आशंका है तो सीधे कार्यालय में आकर के उसकी पूछताछ करें, हम आपको उत्तर देंगे। वहां पर आपको यदि कोई वस्तु आप अधिकृत व्यक्ति है उसको जानने के लिए तो उस वस्तु को दिखाएंगे और ऐसी 28 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास है। आप विश्वास, धैर्य रखें, शांति बनाए रखें और अपनी आस्था को अडिग बनाए रखें। भारत माता की जय। जय जय श्री राम। सबसे बड़ी अपडेट ये कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का जो इस्तीफा है वो मंजूर कर लिया गया है। आपको बता दें, कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी का यह कहना था कि ट्रस्ट के संविधान के मुताबिक जैसे ही त्याग पत्र दिया जाता है तो उसे स्वीकार करना ही पड़ता है और ऐसे में चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि इस दौरान वो बेहद भावुक नजर आए और उन्होंने कहा कि चंपत राय ने जब इस्तीफा दिया तो उन्हें बड़ी वेदना हुई। उन्हें लगा कि न्याय जब तक नहीं हो जाता है तब तक इस पद पर उनका बना रहना ठीक नहीं है और यही वजह रही कि उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जिनको लेकर के सवाल खड़े किए गए थे। श्रद्धालुओं का भरोसा भी कहीं ना कहीं टूटा था और उन्होंने भी सवाल खड़े कर दिए थे कि चरण पादुका दी है या फिर चांदी का हार दिया है, रामायण दी गई है। न्यासी आज इस बैठक में
जिसका विवरण हमारे गुरुजी ने दिया है, उसमें मुझे कार्यकारी जब तक नए महामंत्री की नियुक्ति नहीं होती है उस समय तक मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले, इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। इस प्रकरण में जो हुआ है उससे हम सभी आहत हैं, सभी को कष्ट हुआ है, राम भक्तों को कष्ट हुआ है। अब इस में कहीं न कहीं प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी, जिसका फायदा लोगों ने उठाया। तो मेरा ये पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां, कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। इस जो समाज में बना है माहौल, उसके कारण हमारे न्यास के ऊपर छवि भी थोड़ी धूमिल हुई है। इसके प्रति समाज के मन में एक प्रकार का अविश्वास का भाव जागृत हुआ है। मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि हम सभी लोग, न्यासी लोग मिलकर के ये सब, इस जो छवि हमारी धूमिल की गई है उसको दूर करने के लिए जो भी आवश्यक होगा हम अवश्य करेंगे और इस जो विश्वास को समाज के मन में पुनर्स्थापित करेंगे। बंधुओं, ये जो श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करते समय जो दर्शनार्थी देते हैं, दान करते हैं, अर्पित करते हैं, उसका हम जो जो न्यास के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी करना है हम उसी को करेंगे और पारदर्शी रूप से करेंगे। सभी को बताया जाएगा बाद में जब हो जाता है, क्योंकि बीच में उस तरफ को जानकारी कुछ प्रोसेस में होता, तब न कह करके पूरा जब बन जाता है उसको पूरे पारदर्शी ढंग से इस बात को कहा जाएगा, दिखाया जाएगा, सभी को बताया जाएगा, जिससे कि समाज में हमारे इस न्यास के प्रति जो अविश्वास की जो बात जगी है उसको मैं फिर से पुनर्स्थापित कर सकूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग लगेगा, सहकार्य लगेगा। साथ में जो मीडिया है उससे भी मेरा निवेदन है कि जो सत्य बातें हैं उसी को प्रसारित करें। कुछ पूछना है, जो न्यास के लोग हैं उनसे, जो अधिकृत लोग हैं उन्हीं से पूछें, आपको सही जानकारी मिलेगी। केवल प्रोसेस होते समय उस बात को नहीं बताता, जब अंतिम हो जाता है तब उस बात को आपके मीडिया में अवश्य रखा जाएगा, आगे भी रखा जाएगा। ये आपको मैं निवेदन करता हूं। अपने आप स्वीकार हो जाता है। तब तक जब ये कार्यवाहक महामंत्री बनाए गए कृष्ण मोहन जी, और अनिल मिश्रा जी को क्या महाराज जी उनको अनिल मिश्रा की कोई चर्चा नहीं। अच्छा, ये गोपाल राव जी की बात चल रही थी महाराज जी। गोपाल राव जी अब उसमें नहीं बुलाए गए। अच्छा, बैठक से उनको दूर रखा गया। तो महाराज जी चंपत जी बैठक में मौजूद थे कि नहीं? नहीं, बैठक में नहीं थे। नहीं। बट महाराज जी बैठक में कौन कौन से लोग मौजूद थे? ट्रस्टी सब थे। अच्छा, सारे ट्रस्टी। ये क्या हुआ चंपत जी की इस्तीफे को लेकर के, क्या बात है सामने? पीछे करो, हाथ थोड़ा पीछे रखो। हाथ पीछे करो, हाथ पीछे करो महाराज जी को। ट्रस्टी के पारा संजय ने कहा इस्तीफा अपने आप स्वीकार हो जाता है। तब तक जब ये कार्यवाहक महामंत्री बनाए गए कृष्ण मोहन जी। अच्छा, और अनिल मिश्रा जी को क्या महाराज जी उनको? तो देखिए, गोविंद देवगिरी जी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान वह बेहद भावुक नजर आए। चलिए इसी पर
और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, महत्वपूर्ण ये बैठक, चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया और साथ ही आईएफएस के रिटायर्ड अधिकारी कृष्ण मोहन जी के हाथों अब ट्रस्ट की कमान है। हालांकि हर्ष का विषय ये भी है कि जिन चीजों को लेकर के आरोप लगाए जा रहे थे, चांदी का हार, चरण पादुकाएं, वो सब भी सुरक्षित है और उसकी नोटबुक भी गोविंद देव गिरी जी जो साथ लेकर आए थे। कुल मिलाकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं उसमें एक चीज समझ में आती है कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए मुख्य रूप से चंपत राय जी को ही जिम्मेदार माना गया है जी। क्योंकि जो दूसरे ट्रस्टी थे अनिल मिश्रा, उन पर कोई बहुत जिक्र नहीं किया गया और जो गोपाल राव थे उनका भी कोई बहुत बात हुई नहीं। चंपत राय का सबसे अधिक जिक्र हुआ और उन्होंने कहा कि संविधान ही ट्रस्ट का इस तरह है कि इसका कोई भी सदस्य पदाधिकारी अगर इस्तीफा देता है तो वह स्वतः मंजूर हो जाता है, स्वतः स्वीकृत हो जाता है। तो जिस क्षण चंपत राय और अनिल मिश्रा जी ने इस्तीफा दिया वह स्वीकार्य हो गया। जिस तरह से गोविंद देव गिरी जी ने पीड़ा व्यक्त की है कि हम सब बहुत दुखी हैं और इसी के साथ एक गहरी पीड़ा और कहीं ना कहीं शर्मिंदगी का भाव भी है कि इतने पवित्र स्थल में इस तरह की चीजें हुई हैं। अब कृष्ण मोहन जी को जनरल सेक्रेटरी महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। ये दावा भी सामने आया है कि 2800 वस्तुएं जो हैं वो ट्रस्ट के पास सुरक्षित हैं जी। जिसको भी उनको देखना है वो आकर ट्रस्ट के पास देख सकता है। यानी एक विश्वास और भरोसे की परंपरा जो जब से चंदा चोरी का ये घटनाक्रम सामने आया तो देश के अलग अलग हिस्सों से अनेक संगठनों और व्यक्तियों ने ये बात उठाई कि उन्होंने जो सामग्री भेंट की है, चाहे वो स्वर्णाभूषण हो, मध्य प्रदेश काडर के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर रहे जो सेक्रेटरी भी रहे केंद्र में, लक्ष्मी नारायणन जी, उन्होंने 5 करोड़ की लागत से बनी हुई स्वर्ण लिपि वाली एक रामायण भेंट की थी। तो ऐसी बात सामने आई कि उसका भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन गोविंद देव गिरी जी ने कहा है कि ये तमाम बातें जो हैं ये सच नहीं है और जो भी वस्तु दी गई है अगर कोई सामग्री मिसिंग है तो उसका भी उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। कृष्ण मोहन जी ने जो अब महासचिव का दायित्व संभालेंगे जी। 22 जुलाई को एक बार और बैठक होगी एसआईटी की, जब तक फाइनल रिपोर्ट आ जानी चाहिए, ऐसा भी गोविंद देव गिरी जी ने कहा। और कृष्ण मोहन जी ने कहा कि वो ये जो एक दाग और एक धब्बा लगा है ट्रस्ट के ऊपर, उसे हटाने की वो पूरी कोशिश करेंगे और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो ऑर्डर में चलें, उसके हिसाब से ही ये आगे बढ़ेगा। और किसी बहुत विषय पर जानकारी नहीं दी गई कि चंपत राय जी से क्या वो आए बैठक में, क्योंकि अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक शायद उन्हें एंट्री बैठक में नहीं मिली या जो भी कारण रहा हो, या वो आए नहीं, ये इस पर स्पष्टता नहीं है क्योंकि खबरें ऐसे सामने आई कि चंपत राय जी को बैठक में एंट्री नहीं मिली जी। तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में चंपत राय जी ही नजर आए हैं। और ये भी अभी स्पष्टता नहीं हुई है कि क्या ट्रस्ट का ऐसा संविधान है कि आप अगर ट्रस्ट के पदाधिकारी से हट भी जाते हैं लेकिन आप सदस्य बने रहेंगे आजीवन। इस पर भी अभी स्पष्टता नहीं सामने आई है कि क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा इस्तीफा देने के बाद भी पदाधिकारी न रहें, लेकिन क्या सदस्य रहेंगे कि उससे भी अब वो मुक्त हो गए हैं। तो कुछ बातें हैं, लेकिन आज बहुत सारी बातों पर रोशनी डाली गई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही थी कि एक पीड़ा के साथ और शर्मिंदगी के भाव के साथ ट्रस्ट सामने आता है और ये दावा करता है कि देश के जो करोड़ों देश और दुनिया के राम भक्त हैं, हम उनके प्रति पूरे उत्तरदायित्व के भाव के साथ ये बात कह रहे हैं कि सारी व्यवस्था, सारी प्रक्रिया फिर पूरी पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित की जाएगी जिससे कि कोई कठिनाई ना हो। जी ऋषिका। बिल्कुल सर, लूप होल्स को भरने की बात की गई है और एक बार फिर से भरोसा जीतने की बात कही गई है। हालांकि जैसा कि आपने भी कहा कि बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दी गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।
तो देखिए, चंपत राय का इस्तीफा जो है वो स्वीकार कर लिया गया है। अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो गया है और इसके पीछे तर्क दिया गया कि जो भी त्यागपत्र देता है उसे तुरंत ही स्वीकार कर लिया जाता है। उस चीज का स्पष्टीकरण भी दिया जिनको लेकर के आरोप लगाए जा रहे थे कि करोड़ों की चीजें जो हैं वो दान की गई हैं, और ऐसे में एक रिकॉर्ड पेश किया गया मीडिया के सामने कि किसी को भी अगर आपत्ति है, किसी को भी अगर सवाल जवाब हैं तो वो आकर के सीधा कर सकता है। अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि जो भी दान किया गया है, चाहे वो चरण पादुकाएं हो, रामायण हो, कोई भी चांदी का हार हो, जो भी चीज़ें दान की गई हैं उसका पूरा रिकॉर्ड है और वो तमाम चीज़ें सुरक्षित हैं। हालांकि इसको लेकर के कृष्ण मोहन, जिनके हाथों में ट्रस्ट की कमान सौंपी गई है, उनकी तरफ से कहा गया कि जो सारे लूप होल हैं पहले उन्हें भरा जाएगा, कहाँ चूक हुई है ये देखा जाएगा और उसके बाद कोशिश की जाएगी कि अब कोई भी गड़बड़ी किसी भी तरह की ना हो।